बीजेपी की किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मीटिंग में पहुंचे। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, किसान मोर्चा की बैठक है। बीजेपी के किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मीटिंग में पहुंचे। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसान मोर्चे की बैठक है, वहीं सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुँचाना भी उद्देश्य है। हरियाणा में बारिश के बाद किसानों की फसल नुकसान मुआवजे को लेकर सवाल पर कहा कि सरकार ने इस किसानों के फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। इससे प्रदेश में किसानों के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, हमारी मेन पार्टी के मोर्चे हैं काफ़ी, और मोर्चे पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें नेतृत्व भी मिलता है। मैं समझता हूँ किसान की बात को समझने के लिए किसान मोर्चा ज़रूरी है। उनकी आवाज़ उठाने, किसानों की कोई दिक्कत हो, गाँव-गाँव जाना, और जो सरकार की नीतियाँ हैं किसानों के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मोर्चे का गठन किया जाता है। देखिए, उसमें ऐसा जो जो पोर्टल खुला है, क्षतिपूर्ति पोर्टल, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से खोला जाता है। इसमें क्षतिपूर्ति करते हैं किसान की, लेकिन तरीका है कि वो पोर्टल खोल दिया, उसमें लोड हो 9 लाख एकड़। अब वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन में हमारी सरकार जो है 15,000 रुपये किसान को, 7,000 रुपये किसान को, जिसका थोड़ा नुकसान है उसको थोड़ा, जिसका ज़्यादा नुकसान है उसको ज़्यादा मिलेगा। श्याम सिंह राणा ने कहा है कि किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड को केंद्र को राहत पैकेज मिला, मगर हरियाणा को केंद्र द्वारा राहत पैकेज पर पूछे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा के किसानों के नुकसान पर मुआवजा 60 से 70 हजार रुपए देने की मांग को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में किसानों को फसल खराबी पर 20 से 30 रुपए के चेक मिलते थे। बीजेपी की सरकार में 7,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का मुआवजा मिलता है। देखिए, वो तो सिर्फ हाजिरी दे रहे हैं अपने को। सरकार में वो भी रहे तो 25 रुपये 50 रुपये के चेक आज पड़े हैं किसानों के, एक एकड़ के। अगर आपको तो मैं लाके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है, अभी किसानों ने सांभ के रख रखे, राज उनका भी रहा लंबे समय तक। और मैं जब 8-9वीं क्लास में था करनाल में, जब उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, और गेहूं के रेट 50 पैसे बढ़ाए क्विंटल के। 50 पैसे, कितना मजाक किया उन्होंने किसानों के साथ। और हमारी सरकार ने एमएसपी घोषित किया, और किसानों के खाते में हमारी सरकार ने पैसा देना शुरू किया। पहले तो आड़ती के खाते में आते थे, माल किसी का, पैसे किसी के। लेकिन इतना बड़ा न्याय इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार में किसानों के साथ होता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी आई, उसने ये महसूस किया भाई जिसकी फसल उसी को पैसा। तो छोटी बात नहीं है, ये हमारी सरकार ने किया। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती करनी चाहिए। उन्होंने विदेशों में यात्रा की, वहाँ की खेती के ढंग को जाना, वहाँ कैसे जैविक खेती पर किसान काम करते हैं, उसको लेकर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए। किसानों को जैविक खेती के साथ एक गाय पर 30,000 की सब्सिडी भी दी जा रही है। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।